इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इस तरह का क्वेश्चन हम इस पिछली वाली वीडियो में भी कर चुके हैं, जिसमें हमने इसके 5 पार्ट्स किए थे। 1 to 5 पार्ट्स उसमें थे। अब यहाँ पर 6 to 10 पार्ट इसमें होंगे। तो जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, सेम उसी तरह से ये भी क्वेश्चन होगा। इसमें क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ हमें ये देखना है कि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, जिसमें हमारा क्या दो रूल्स मैंने बताए थे। तो उसमें क्या था, पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, को प्राइम, और क्यू जो होना चाहिए, क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट पी बाई क्यू की फॉर्म में है। फर्स्ट क्या था, एक मिनट, फर्स्ट क्या था कि पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम। पी एंड क्यू आर को प्राइम। तो पी एंड क्यू जो है वो हमारे को प्राइम है। मतलब को प्राइम क्या होता है, जिसके 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स ना हो। ठीक है, और यहाँ पर क्यू क्यों किस फॉर्म में होना चाहिए, क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में यहाँ पर q है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। p बाई क्यू की फॉर्म में है, p बाई क्यू जिसमें p एंड q हमारा को प्राइम होगा, तो हमारा 23/2 2 की पावर 3 5 की पावर 2 हमारा क्या है, को प्राइम है। ठीक, उसके अलावा हमारे पास q किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में है, जो कि हम डिनोमिनेटर चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमको 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर मेरा क्या है, जैसे कि डिनोमिनेटर है 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2 इस फॉर्म में दिया हुआ है, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 2। तो डिनोमिनेटर किस में है, सो डिनोमिनेटर क्यू की पावर एन, डिनोमिनेटर क्यू जो है वो हमारा 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में है। डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में, जिसमें हमारा n और m क्या है, वेयर n इज इक्वल टू क्या है, 2 है, सॉरी 3 है। n इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ये हमारा 2 की पावर 3 यानी कि n है, ये 3 है, एंड m इज इक्वल टू हमारा क्या है, 2 है। तो जब हमारा n और m है दोनों 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में है, तो ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे 10 2 की पावर 3 23/2 5 की पावर 2 इज अ टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो हमारा होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा दो ही रूल्स थे, जो कि पी एंड क्यू क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, और क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में। तो क्वेश्चन में ही जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा 2 की पावर 3 दिया हुआ है ये, और 5 की पावर 2 दिया है, तो ये हमारा 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में है। अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। तो सेकेंड पार्ट में इसमें क्वेश्चन क्या है, 129 अपॉन, सेकेंड पार्ट क्या है, 129/2 to the power 2 5 to the power 7 एंड 7 to the power 5, ये क्वेश्चन है। अब इसको चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसमें भी सेम वही रूल लगेगा कि हमारा पी जो पी क्यू होगा वो को प्राइम होना चाहिए, और क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारा यहाँ पर 2 और 5 की पावर 7 तो है, लेकिन यहाँ पर 7 की पावर 5 है। तो आइए चेक करते हैं कि होगा क्या नहीं होगा। तो जैसा कि हम पहले डिनोमिनेटर चेक करते हैं। फॉर डिनोमिनेटर
अगर हम डिनोमिनेटर देखेंगे तो हमको क्या नज़र आएगा कि 129 अपॉन 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 5। ठीक है, तो ये जैसे कि ये डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ये डिनोमिनेटर है हमारा 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया। अब डिनोमिनेटर जो है वो हमारा क्या कहता है, हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है रूल, कि जो हमारा क्यू है वो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। बट यहाँ पर हमारा टू जो हमारा क्यू है वो इस फॉर्म में नहीं है। टू तो है हमारा, 5 की पावर भी n है, लेकिन ये 7 हमारा जो है ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 7 तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो ये क्या होगा उस, यानी ये हमारा डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं होगा। तो इस वजह से ये क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो डिनोमिनेटर is not of the form 2 की पावर n 5 की पावर n। जो हमारा होगा कोई आंसर वो क्या होगा, 129 अपॉन 2 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 7, 7 टू द पावर 5 हैज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये जो हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें, चूंकि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 6/15। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 6/15, 6/15। अब इसको हमें चेक करना है कि ये हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 6/15 जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये 3 से कट सकता है, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, अपॉन 3 5 ज़ा 15, यानी 2/5 आएगा। तो P/Q की फॉर्म में है, P&Q हमारे को प्राइम होने चाहिए, Q किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 टू द पावर n 5 टू की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको देखने से तो नहीं ऐसा कुछ लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारा 5 है वो इस फॉर्म में है, लेकिन आइए चेक करते हैं अगर तो किस फॉर्म में होना चाहिए। फर्स्ट तो हमारा क्या है, PQ को प्राइम होने चाहिए, तो को प्राइम तो हमारे हैं, 2 और 5 हमारे को प्राइम तो हैं, 2 और 5 आर को प्राइम। बट यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होंगे या नहीं होंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो डिनोमिनेटर जैसा कि हम देख रहे हैं कि 5 है यहाँ पर, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या है, 5। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, तो 5 की पावर यानी 1 हो सकती है, तो एक 5 तो बन गया। अगर हम इसी में 5 की पावर 1, और 1 तो हमारा अंडरस्टूड है, यहाँ मल्टीप्लाई है, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 की पावर 1। ठीक, यहाँ पर हमने इस तरह से कर लिया, 1 इंटू 5 की पावर 1। अब अगर 2 की पावर, अगर यहाँ पर हमें इस फॉर्म में लाना है, 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में, तो अगर मैं 2 की पावर 0 रख दूंगा यहाँ पर, तो 2 की पावर 0 जो है हमारी वो 1 के इक्वल ही है। 2 की पावर 0 जो होगी वो भी हमारी क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। तो 1 की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 1। तो यानी पे हम यहाँ पर हमारा जो n की वैल्यू होगी, यानी 2 टू द पावर n जो है वो n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, n की वैल्यू 0, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारे यहाँ पर n और m की वैल्यू आ गई, और 2/5 जो है हमारा है को प्राइम नंबर है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, तो 6/15 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल।
इसको हम कैसे करेंगे, जैसे हमने 6/15 किया, सेम इस तरह से पहले हम क्या देखेंगे कि 35/50 जो है हमारा को प्राइम है या नहीं। 35/50, तो 35/50 जैसा कि देख रहे हैं ये क्या है हमारा, पहले हम इसको ये हमारा हो जाएगा 7 के टेबल से चला जाएगा, 5 नहीं सॉरी 5 के टेबल से चला जाएगा। 5 7 ज़ा 35 एंड 5 10 ज़ा 50, तो 7/10 हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये कि को प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो 7 एंड 10 है नो कॉमन फैक्टर्स, 7 और 10 के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होते, तो ये मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, तो 7 एंड 10 क्या होगा, को प्राइम होगा। 7 एंड 10 हैव नो कॉमन कॉमन फैक्टर्स, तो 7 एंड 10 क्या होगा हमारा, को प्राइम होगा। सो 7 एंड 10 सॉरी 7 एंड 10 आर को प्राइम। 7 एंड 10 क्या होगा, को प्राइम होगा। अब हम इसका डिनोमिनेटर चेक कर लेते हैं। डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, इसका 10 है, तो डिनोमिनेटर 10 जब चेक करेंगे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू क्या है, 10 है, तो 10 को हम अगर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 1 है, और 5 की पावर क्या होगी, 1 होगी। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो सिंपली यहाँ हमारी n और m की वैल्यू तो आ ही गई है, वेयर n इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, n और m की वैल्यू आ गई। तो जब यहाँ पर हमारा 7 एंड 10 जो है हमारा को प्राइम है, और q जो है हमारा 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में है, जिसमें हमारी n की वैल्यू 1 है और m की वैल्यू भी 1 है, तो ये हमारा क्या होगा, 35/10 हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। 35/50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ये भी हमारा क्या होगा, 35/50 भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसी तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका 77/210, तो इसको देखते हैं 10th क्वेश्चन 77/210। तो इसमें भी सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा 77/210 है, ये P/Q जो है हमारा P/Q, ये हमारा को प्राइम है या नहीं है। तो पहले तो हम इसको कट कर लेते हैं। 77 इन्हें 11 से चला जाएगा, तो 11 के टेबल से जब जाएगा तो 7 के टेबल से ही चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 1 ज़ा 7। इसी तरह से हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर 77/210। तो 77 हम, और ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 के टेबल से जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7 11/7 3 ज़ा 21 3 0 11/30। तो अब हम इसमें क्या हमको चेक करना है कि P/Q है जो को प्राइम है, और Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर P/Q है वो एक अगर हम P/Q जो है हमारा टर्मिनेटिंग है, तो PQ क्या होगा, हमारा को प्राइम होगा। ठीक है, P एंड Q आर को प्राइम। फर्स्ट क्या रूल था, PQ क्या होना चाहिए, को प्राइम, और सेकंड क्या होना चाहिए कि PQ जो होगा, Q जो होगा, Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में होना चाहिए। तो जो हमारा P एंड Q जो है हमारा वो को प्राइम है। 11 एंड 30 हैव नो कॉमन फैक्टर्स, 11 और 30 के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे 1 के अलावा, और तो 11 एंड 30 क्या होगा, हमारा को प्राइम है। 11 एंड 30 आर को प्राइम। अब हमको ये चेक करना है कि हमारा जो Q है वो 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर चेक करेंगे। तो डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है हमारा 30। ठीक है,
30 डिनोमिनेटर है, अगर हम 30 को ब्रेक करते हैं तो ये हमारा आएगा 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा क्या हो जाएगा 30। ठीक है, 6 5 ज़ा क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी कि हमको 5 और 2 लाना है, बट इसमें हमारा एक्स्ट्रा एक 3 भी आ रहा है, तो यहाँ पर 2 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 3 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 5 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। लेकिन हमारा जो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर होगा तो वो क्यू जो है हमारा 2 की पावर एन 5 की पावर एम की फॉर्म में होना चाहिए, यानी 2 और 5 के ही, 2 और 5 के ही फैक्टर्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है एक्स्ट्रा, तो ये हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सो डिनोमिनेटर किस फॉर्म में नहीं है 2 की पावर एन 5 की पावर एम की फॉर्म में नहीं है। डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 टू द पावर एन 5 की पावर एम की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है क्या है 77/210 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यानी डेसिमल जो हमारे रिपीट होंगे, यहाँ पर नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल।